जिस दिन से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है उसी दिन से बप्पा से रोज प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ और हम लोगों के कुछ नहीं कर सकते। 25-30 मूर्ति बनाने के बाद अब कैसे अपने बच्चों को पालन पोषण करेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बप्पा से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस को खत्म करें। नमस्कार, मैं हूं मोरस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। गणेश चतुर्थी इस बार 22 अगस्त को पड़ रही है। कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और सभी त्यौहार जो हैं इसके साए में मनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गणेश चतुर्थी भी जो है वो कोरोना वायरस के साए में मनाई जाएगी। लेकिन ऐसे में जो मूर्तिकार हैं, जो बप्पा की मूर्ति बना कर के अपना घर चलाते थे, रोज़गार उनका होता था, उनके सामने एक विकट स्थिति खड़ी हो गई है। मिंटू पाल कई पीढ़ियों से मूर्ति बप्पा की बना रहे हैं। मूर्तिकारी पर ही उनका रोज़गार है। हर साल मूर्तियों से ही उनका रोज़गार चलता है। लेकिन इस बार जब कोरोना वायरस का काल है तो गणेश चतुर्थी पर उनका जो काम है वो हल्का है। यहाँ तमाम मूर्तियाँ लगी हैं, लेकिन सारी मूर्तियाँ जो हैं वो घर के लिए हैं। मेरे साथ मिंटू पाल जी मौजूद हैं जो कई पीढ़ियों से बप्पा की मूर्तियाँ बना करके अपना घर चलाते हैं। मिंटू पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मिंटू जी, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और अब पहले दूसरे त्यौहार निकले और अब गणेश चतुर्थी भी आ गई है, ये भी कोरोना वायरस के दौर में होगी, तो आप एक मूर्तिकार हैं, क्योंकि कलाकार और मूर्तिकार ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती, लेकिन एक कलाकार अपनी मनोस्थिति उसकी समझ सकते हैं आप, फिर भी वो उसी व्यवसाय से जुड़ा रहता है। जैसे आप बरसों से जुड़े हैं, पीढ़ियों से जुड़े हैं और रोज़गार का साधन है आपके लिए, तो इस दौर में कितना मुश्किल है फ़िलहाल आपके लिए ये जो पूरा रोज़गार है वो कितना मुश्किल दौर है आपके लिए? बहुत ज़्यादा। आप समझ लीजिए कि 25% ही काम रह गया होगा, वरना 75% काम तो ठप हो चुका है। मंदिरों में अलाउ नहीं है, पंडालों में मूर्ति लग नहीं पा रही है। और बस छोटी छोटी गणेश जी की मूर्ति बनाया है, साथ जो लोग घरों पे रखेंगे। अच्छा, मेरी मूर्तियों में सबसे स्पेशलिटी ये है कि मूर्ति विसर्जन वो घर पे कर सकते हैं। गंगा जी में या रामगंगा में जा नहीं सकते, वहाँ पर गैदरिंग होगी और हम भी नहीं चाहते कि गैदरिंग हो और कोरोना वायरस लोगों को और परेशान करे। इसलिए मैं तो सभी से प्रार्थना यही करूँगा कि वो अपने घर में ही विसर्जन करें और मेरी मूर्ति मिट्टी की है और वो घर में टब में डाल दें और विसर्जन कर लें। अच्छा, इस बार तो कोरोना काल मिंटू पाल जी चल रहा है, लेकिन पिछले साल जैसे जब ये स्थिति नहीं थी तब किस तरह से आपके पास मूर्तियों के ऑर्डर आते थे, किस तरह से पंडाल वाले आपको ऑर्डर करते थे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि और पंडालों में तो अनुमति ही नहीं है पंडालों की, तो जाहिर सी बात है लोग घर में ही बप्पा को स्थापित करेंगे और वहीं पर ही विसर्जन भी घरों में ही किया जाएगा और उसी हिसाब से आप मूर्तियाँ भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन पहले किस तरह से आपका ये व्यवसाय था और अब में मतलब कितना फ़र्क आया? बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बनती थी। हमारा रोज़गार बहुत अच्छा चल रहा था, कोई इसमें दो राय नहीं है। इतनी मूर्तियाँ बनाने के बावजूद भी लोग हमारे घर से वापस ही जाते थे, इतनी ग्राहक आया करते थे। अब तो ग्राहक ढूंढने से नहीं मिल रहा है। कुछ लोग अगर वो पुराने हैं भी तो वो फ़ोन पे ही बुकिंग हो रही है उनकी, और जिस दिन वो आएंगे सब हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मूर्तियाँ देंगे, सैनिटाइज करेंगे, उसी के बाद मूर्तियों को देंगे। और पहले जो हमारा रोज़गार था अच्छा था, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बताऊं कि कम से कम ने तो 200-250 मूर्ति बनने के बाद 200-250 लोग वापस हो जाते थे, तो उतने हम बना ही नहीं पाते थे। और आज स्थिति ये है कि 25-30 मूर्ति बनाई है, उसके लिए भी ग्राहक खोजना पड़ा। भगवान की सेवा करते हैं, उसी पे आपका रोज़गार भी चलता है, तो बप्पा से क्या आपको उम्मीद रहती है कि बप्पा मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो कम से कम ये है कि मेरा जो रोज़गार है वो तो चलते रहना चाहिए?
ये बप्पा से तो मेरी जिस दिन से कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ है उसी दिन से बप्पा से रोज प्रार्थना करता हूँ कि आप आओ और हम लोगों के कुछ नहीं कर सकते। बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है, वैसे दयनीय स्थिति है इसमें। 25-30 मूर्ति बनाने के बाद अब कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करे, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बप्पा से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस को खत्म करें, प्लीज प्लीज हम लोगों पर दया करो। दिन रात उन्हीं की सेवा करते हैं और हम लोगों पे विपत्ति आई। सवाल और भी थे मिंटू पाल जी से, लेकिन एक भक्त की आस्था आप इसे कह सकते हैं। मिंटू पाल बात करते करते हमसे भावुक हो गए, तो हम भी नहीं ज़्यादा उनसे बात करेंगे। लेकिन इस विकट परिस्थिति में हर कोई अपने इष्ट देव से, जिसको भी वो मानता है, ईश्वर को मानता है, अल्लाह को मानता है, जीसस को मानता है, किसी भी वो भगवान को मानता है, उससे ये प्रार्थना कर रहा है कि अब इस संकट को हमसे दूर किया जाए। कैमरामैन शारिक के साथ मोनस खान, अमृत विचार।